जरा सोचिए, नई दिल्ली में हमारे ऐतिहासिक संसद भवन के विशाल गलियारे, एक अजीब सी खामोशी है और हवा में एक अलग ही तनाव महसूस हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में एक अभूतपूर्व घटना आकार ले रही है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी सर्वोच्च संवैधानिक ड्रामे के बीचों बीच उतरने वाले हैं। हमारा आज का विषय है द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम आम भाषा में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव कहते हैं। आइए इस पूरी जटिल प्रक्रिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई अचानक से ये मुद्दा सुर्खियों में क्यों आ गया। इसके लिए हमें तारीखों पर थोड़ा गौर करना होगा। 10 फरवरी 2026 की सुबह ठीक 11 बजे का वक्त था। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। और बात यही नहीं रुकी। इसके ठीक एक महीने बाद 10 मार्च 2026 को भी सदन में भारी गतिरोध देखने को मिला, जब इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर पूरी कार्यवाही ही बाधित हो गई। विपक्ष का सीधा सा आरोप था कि अध्यक्ष महोदय का व्यवहार पार्टीजन यानी पक्षपातपूर्ण रहा है। लेकिन आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया? मुख्य आरोप ये लगाया गया कि विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है, और मामला तब सबसे ज्यादा बिगड़ गया जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष को पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से कुछ अंश पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। बस इसी एक घटना ने एक बहुत बड़े राजनीतिक और संवैधानिक संकट का रूप ले लिया और हमें संसदीय नियमों की उस पुरानी किताब की धूल झाड़ने पर मजबूर कर दिया। सेक्शन 4 द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बुक डिकोडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिमूवल। तो चलिए अब सीधे नियमों की इस किताब में गोता लगाते हैं, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षाओं और खासकर UPSC की तैयारी करने वालों के लिए यह हिस्सा बहुत ही हाई यील्ड है। हमारे भारतीय संविधान के 2 सबसे अहम अनुच्छेद इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। पहला है आर्टिकल 94C, जो बिल्कुल साफ कहता है कि स्पीकर को सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, जिसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, उसके द्वारा पारित संकल्प के जरिए ही हटाया जा सकता है। और दूसरा है आर्टिकल 96। अब ये अनुच्छेद बहुत ही दिलचस्प है। इसके मुताबिक जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में चल रहा हो तो वो स्पीकर की उस ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। कुर्सी जरूर छिन जाती है, लेकिन उनकी आवाज नहीं छिनती। वो बाकायदा सदन में बोल सकते हैं और पूरी कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं। सेक्शन 8 स्टेप बाय स्टेप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रूल्स 200 to 203 इन एक्शन। अब जरा देखते हैं कि संसद के अंदर इस दुर्लभ प्रक्रिया का एक एक कदम कैसे आगे बढ़ता है। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत 14 दिन के एक अनिवार्य लिखित नोटिस से होती है। उसके बाद आता है वो पल जब सदन में एक गूंजती हुई खामोशी छा जाती है। प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों को अपनी हरी सीटों से एक साथ उठकर खड़ा होना पड़ता है। अगर 50 सांसद खड़े नहीं हुए तो समझ लीजिए प्रस्ताव वहीं का वहीं गिर गया। लेकिन अगर अनुमति मिल गई तो अधिकतम 10 दिनों के भीतर चर्चा तय करनी ही होती है। और हाँ, जो सदस्य ये प्रस्ताव पेश करता है उसे अपनी बात रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का ही समय मिलता है। वो 14 दिन का जो लिखित नोटिस होता है ना, वो सीधे स्पीकर को नहीं दिया जाता। वो नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव को सौंपना होता है। ये एक ऐसा तकनीकी बिंदु है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी सांसद खड़े होकर स्पीकर पर मनचाहा आरोप लगा दे। रूल 200A के तहत दिशा निर्देश बहुत ही सख्त हैं। प्रस्ताव में लगाए गए आरोप बिल्कुल स्पष्ट और एकदम सटीक होने चाहिए। इसमें आप कोई अनुमान, कोई व्यंग्यात्मक बातें या किसी भी तरह का मानहानिकारक बयान नहीं डाल सकते। कहने का मतलब यह है कि ये प्रस्ताव महज अपनी राजनीतिक भड़ास निकालने का जरिया नहीं है। ये एक बेहद नपातुला और गंभीर कानूनी हथियार है। सेक्शन 15 हिस्ट्री एंड पास्ट प्रेसिडेंट्स द एकोज ऑफ 1954। नियमों और गणित के इन भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स के बाद चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अगर हम भारत के पूरे संसदीय सफर पर नजर डालें तो इस संवैधानिक हथियार को बहुत ही कम बार म्यान से निकाला गया है। सबसे पहले 1954 में GV मावलंकर के खिलाफ, जो हार गया। फिर 1966 में सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ, जिसे तो 50 सदस्यों का शुरुआती समर्थन तक नहीं मिल पाया। 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ, जो खारिज हो गया। और अब
2026 में ओम बिरला के खिलाफ। इसमें सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि आज तक भारत के इतिहास में कोई भी स्पीकर इस प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं जा सका है। स्वतंत्र भारत का वो जो सबसे पहला संकट था ना, वो सच में बहुत ऐतिहासिक था। 1954 की बात है। समाजवादी नेता विघ्नेश्वर मिसिर और 21 अन्य सांसदों ने मिलकर फादर ऑफ द लोकसभा कहे जाने वाले जीवी मावलंकर के खिलाफ पहला प्रस्ताव पेश कर दिया था। आरोप बिल्कुल वही था, निष्पक्षता की कमी। उस समय संसद में बहस इतनी गंभीर हो गई थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री को खुद खड़े होकर हस्तक्षेप करना पड़ा था। उस ऐतिहासिक बहस में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी, वो आज भी हमारी संसदीय परंपराओं की नींव है। उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा था कि ये प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस पूरे सदन की उच्च गरिमा और संस्थागत तटस्थता का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विशेष रूप से ये सुनिश्चित किया कि उस दिन कोई व्हिप यानी पार्टी का कोई आदेश जारी ना किया जाए, ताकि हर एक सदस्य सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट कर सके। और इसी के साथ हम इस पूरे एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते ये मुद्दा एक बहुत ही गहरा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां राजनीतिक जुड़ाव और संस्थागत तटस्थता के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है, क्या सदन की वो उच्च गरिमा भविष्य में भी बरकरार रखी जा सकेगी? स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक है। क्या आने वाले समय में संवैधानिक नैतिकता इस सर्वोच्च पद की रक्षा कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस पूरी संवैधानिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में।